वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 9 द विडो के क्वेश्चन आंसर्स। इसका एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ इस बुक की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप बाकी चैप्टर्स भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर द विडो। The chapter portrays the cruel grip of social customs and blind tradition on innocent lives through the story of Brinda, a young child widow. ये अध्याय अंधविश्वास, कठोर सामाजिक परंपराओं और पिछड़ी हुई सोच के कारण एक मासूम बच्ची के जीवन पर पड़ने वाली अमानवीय प्रभाव को मार्मिक रूप से प्रस्तुत करता है। कहानी के केंद्र में बृंदा है, एक छोटी बाल विधवा जो छोटी उम्र में विधवा हो गई है। आफ्टर अ devastating flood, Brinda is brought back to her village by Vibhuti, hoping she will be accepted by her family. तो एक भीषण बाढ़ के बाद विभूति उसके गांव में उसे वापस लाता है, इस उम्मीद के साथ कि उसका परिवार बृंदा को अपना लेगा। Instead, the villagers gather not in support but in judgment, driven by superstition and fear. लेकिन गांव वालों ने वृंदा के प्रति सहानुभूति दिखाने की बजाय अंधविश्वास और डर के कारण उसके हित में निर्णय नहीं दिया। वृंदा's father, Malay, sits helplessly before the village elders, unable to raise his voice or even look at his daughter. वृंदा के पिता मलय पंचायत के सामने बेबस बैठे रहते हैं और अपनी बेटी के लिए आवाज तक नहीं उठा पाते। Bound by poverty, debt, and rigid social norms, he lacks the courage to oppose the पंचायत। गरीबी, कर्ज और समाज के बहिष्कार के डर के कारण वो ना तो अपनी बेटी की ओर देख पाता है और ना ही उसके पक्ष में खड़ा हो पाता है। इतना बेबस है उसका पिता। Brinda, once a cherished bride, is now branded a bad omen and an outcast, blamed for the misfortune that has struck the village. Brinda, जो कुछ समय पहले पूजी जाने वाली दुल्हन थी, कुछ ही दिन पहले वो अब गांव की विपत्तियों का कारण मानकर उसे अपशगुनी और बहिष्कृत घोषित कर दिया जाता है। विभूति fiercely challenges the elders, condemning their hypocrisy, cruelty, and blind adherence to ritual. विभूति गांव के बुजुर्गों और मुखियों का विरोध करता है और उनकी ढोंगी धार्मिकता और अमानवीय परंपराओं का तीखा प्रहार करता है। He argues that Brinda is only a child and not responsible for natural disaster. वो स्पष्ट करता है कि बृंदा तो केवल एक छोटी बच्ची है और प्राकृतिक आपदा की जिम्मेदार नहीं हो सकती। Despite his plea, the elder remained adamant and ordered that Brinda be sent away to expiate for her supposed sin. फिर भी पंचायत अपने कठोर फैसले पर अडिग रहती है और बृंदा को प्राश्चित के नाम पर गांव से निकाल देने का आदेश देती है। Unable to abandon her such injustice, Vibhuti decides to take Brinda with him. ऐसी अन्यायपूर्ण स्थिति में विभूति बृंदा को अपने साथ ले जाने का निश्चय करता है। At this moment, झूलन, Brinda's brother, breaks down and promises to return for her someday. इसी क्षण बृंदा का भाई झूलन भावुक होकर उसे यानी अपनी बहन को दिलासा देता है और एक दिन उसे वापस लेने आने का वादा भी करता है। विभूति becomes the silent witness to this pure, unstained promise between siblings, a promise that will shape Brinda's entire life. विभूति इस भाई बहन के पवित्र और निष्कलंक वचन का मौन साक्षी है, क्योंकि वो चुपचाप उन लोगों को ये इस स्थिति में देखता है। एक ऐसा वादा जो आगे चलकर बृंदा के पूरे जीवन को दिशा देने वाला सिद्ध होता है। द चैप्टर हाईलाइट्स थीम्स ऑफ social stigma, patriarchy, superstition, and moral courage, exposing how inhuman traditions can destroy compassion and family bonds, while also affirming the power of love, responsibility, and hope in the face of injustice.
तो ये अध्याय सामाजिक कलंक, अंधविश्वास और कायरता के विरुद्ध एक सशक्त टिप्पणी है। साथ ही ये करुणा, साहस और मानवीय रिश्तों की शक्ति को भी उजागर करता है। ये तो कि हमने इस चैप्टर की समरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, स्कीम टू आंसर। Right, T for true and F for false. First one, the crowd welcomed Brinda. भीड़ ने वृंदा का स्वागत किया। False. विभूति was worried. क्या विभूति चिंतित था? True. Brinda was विभूति's daughter. वृंदा विभूति की बेटी थी। गलत। False. Brinda's father hugged her. क्या वृंदा के पिता ने वृंदा को गले लगाया? False. Her mother was crying. क्या उसकी माँ रो रही थी? True. The doors of her hut were closed. क्या उसकी झोपड़ी के दरवाजे बंद थे? True. झूलन was fighting with the पंचायत. झूलन पंचायत से लड़ रहा था। False. झूलन promised to bring Brinda back. क्या झूलन ने वृंदा को वापस लाने का वादा किया? True. विभूति left Brinda in her village. विभूति ने वृंदा को उसके गांव में छोड़ दिया। False. Question number B, scan to answer. First one, where did Vibhuti bring Brinda? विभूति वृंदा को कहाँ लेकर आया था? Answer, he brought her to her village. दुभुलिया, वह उसे उसके गांव दुभुलिया लेकर आया था। Question number 2, what was Malay doing? मलय क्या कर रहा था? Answer, he was sitting on the ground before the panchayat, crying helplessly. मलय पंचायत के सामने जमीन पर बैठा बेबस होकर रो रहा था। Question number 3, what did Brinda do when nobody came out the hut? जब झोपड़ी से कोई बाहर नहीं आया तो वृंदा ने क्या किया? Answer, she cried out for her mother and ran towards the hut. उसने अपनी माँ को पुकारा और झोपड़ी की ओर दौड़ी। Question number 4, what were her friends doing? उसके दोस्त क्या कर रहे थे? Answer, they were peeping from behind their mothers. उसके जो दोस्त थे वो अपनी अपनी माँओं के पीछे से झांक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड बीन Brinda's status a few days ago? कुछ दिन पहले वृंदा की स्थिति क्या थी? आंसर, शी वॉज अ रिस्पेक्टेड एंड सेलिब्रेटेड ब्राइड. वृंदा कुछ दिनों पहले एक सम्मानित और पूजित यानी पूजने वाली दुल्हन थी जिसकी पूजा की जाती थी। 6. What did विभूति want मलय to do? विभूति मलय से क्या चाहता था? आंसर, he wanted मलय to accept and protect his daughter. वो चाहता था कि मलय अपनी बेटी वृंदा को स्वीकार करे और उसकी रक्षा करे। क्वेश्चन नंबर 7, what was विभूति's request to the village elders? विभूति ने गांव के बुजुर्गों से क्या अनुरोध किया? आंसर, he requested them to show mercy and allow Brinda to stay in the village. उसने गांव के बुजुर्गों से दया दिखाने और वृंदा को गांव में रहने देने की प्रार्थना की। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द ओल्डर मैन कॉल वृंदा? बुजुर्ग व्यक्ति ने वृंदा को क्या कहा? ही कॉल्ड हर अ बैड ओमेन. बुजुर्ग व्यक्ति ने वृंदा को अपशगुनी कहा। क्वेश्चन नंबर 9, हु केम आउट ऑफ द हट व्हेन विभूति वॉज टेकिंग वृंदा अवे? जब विभूति वृंदा को ले जा रहा था तब झोपड़ी के बाहर कौन आया? आंसर, झूलन केम आउट. झूलन जो वृंदा का भाई था वो बाहर आया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द ब्रदर प्रॉमिस वृंदा? भाई ने वृंदा से क्या वादा किया? आंसर, ही प्रॉमिस टू कम बैक फॉर हर. झूलन ने अपनी बहन से वादा किया कि वो उसे वापस लेने आएगा। क्वेश्चन नंबर सी, रेफरेंस टू कंटेस्ट. फर्स्ट वन, यू नो बाबा देयर वॉज अ फ्लड, वाटर वाटर एवरीवेयर. तुम जानते हो ना बाबा, वहाँ बाढ़ आ गई थी, पानी ही पानी था हर जगह. हु इज द स्पीकर? ये कौन कहता है? वक्ता कौन है? आंसर, वृंदा. क्वेश्चन नंबर बी, हु इज बाबा? बाबा कौन है? हर फादर मलय. बाबा उसके पिता हैं जिनका नाम मलय है. हाउ डिड द फ्लड कम? बाढ़ कैसे आई? ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग रिवर. नदी के उफान पर आने से बाढ़ आई. सेकेंड रेफरेंस, शी इज योर डॉटर मलय, शी इज जस्ट अ चाइल्ड, इट इज नॉट हर फॉल्ट. वह तुम्हारी बेटी है मलय, वह सिर्फ एक बच्ची है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं. हु इज द स्पीकर?
वक्ता कौन है? विभूति। हु इज द चाइल्ड? वो बच्ची कौन है? बृंदा। व्हाट इज नॉट हर फॉल्ट? किस बात की गलती नहीं है उसकी? आंसर, द फ्लड एंड द सफरिंग ऑफ द विलेज। गांव की दुर्दशा और बाढ़ आने में उसकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल द नेचुरल डिजास्टर। थर्ड रेफरेंस, has followed this tradition of sending them away to expiate for their sins. हमारे गांव में उन्हें उनके पापों के प्रायश्चित के लिए दूर भेजने की परंपरा है। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज द स्पीकर? वक्ता कौन है? आंसर, द विलेज एल्डर हेडमैन। गांव के बुजुर्ग या फिर मुखिया। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द ट्रेडिशन? परंपरा क्या है? सेंडिंग अवे विडोज बिलीव्ड टू बी बैड ओमेंस। विधवाओं को अपशगुनी मानकर गांव से निकाल देना। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द सिन कमिटेड इन दिस स्टोरी? कहानी में कौन सा पाप माना गया है? आंसर, बीइंग अ विडो ब्लेम्ड फॉर द फ्लड। विधवा होना और बाढ़ का दोष उस पर डालना। फोर्थ रेफरेंस, आई विल, मैं रखूंगा। हु इज द स्पीकर? झूलन। वक्ता कौन है? यहाँ पे झूलन। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द स्पीकर रिस्पॉन्डिंग टू? वक्ता किस बात पर प्रतिक्रिया दे रहा है? आंसर, विभूति सेइंग द फैमिली वुड नॉट कीप वृंदा। विभूति के इस कथन पर कि परिवार वृंदा को नहीं रखेगा। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द स्पीकर एग्री टू डू? वक्ता किस बात के लिए सहमत है? आंसर, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वृंदा। वृंदा की जिम्मेदारी लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर डी, इन्फर टू आंसर। फर्स्ट वन, व्हाई वर द एल्डर्स अनॉयड? बुजुर्ग क्यों नाराज थे? आंसर, द एल्डर्स वर अनॉयड बिकॉज विभूति क्वेश्चन देयर ट्रेडिशंस एंड अथॉरिटी। बुजुर्ग इसलिए नाराज थे क्योंकि विभूति ने उनकी परंपराओं और अधिकार को चुनौती दी थी। क्वेश्चन नंबर टू, वाई वर द हट्स डोर क्लोज्ड? झोपड़ी के दरवाजे बंद क्यों थे? आंसर, टू अवॉइड एक्सेप्टिंग वृंदा। वृंदा को स्वीकार न करने के लिए झोपड़ी के दरवाजे बंद थे। वाई वॉज मलय अनेबल टू मीट वृंदाज आईज? मलय वृंदा की आंखों में क्यों नहीं देख पाया? आंसर, बिकॉज ऑफ शेम एंड हेल्पलेसनेस। मलय अनेबल टू मीट वृंदाज आईज बिकॉज ऑफ शेम एंड हेल्पलेसनेस। मलय जो था वो वृंदा की आंखों में इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि वह शर्मसार था और बेबस था। क्वेश्चन नंबर फोर, वाई वॉज ही अफ्रेड टू स्टैंड अप फॉर हिज डॉटर? वह अपनी बेटी के पक्ष में खड़ा होने से क्यों डरता था? आंसर, ही फियर्ड सोशल बायकॉट एंड पॉवर्टी। वह सामाजिक बहिष्कार और गरीबी की डर से अपनी बेटी के पक्ष में खड़े होने से डरता था। क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई वॉज विभूति एंग्री? विभूति गुस्से में क्यों था? आंसर, विभूति वॉज एंग्री बिकॉज ऑफ द विलेजर्स क्रूअल्टी एंड सुपरस्टिशियन। गांव वालों की क्रूरता और अंधविश्वास के कारण विभूति गुस्से में था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई डिड विभूति कीप अ हैंड ऑन वृंदाज हेड? विभूति ने वृंदा के सर पर हाथ क्यों रखा? आंसर, टू प्रोटेक्ट हर एंड गेन सिंपैथी फ्रॉम द एल्डर्स। उसे संरक्षण देने और बुजुर्गों से सहानुभूति पाने के लिए उसने उसके सर पर हाथ रखा। क्वेश्चन नंबर सेवन, वाई डिड द विलेज एल्डर्स नॉट वांट टू एक्सेप्ट वृंदा? गांव के बुजुर्ग वृंदा को क्यों नहीं अपनाना चाहते थे? आंसर, दे बिलीव्ड शी वॉज अ बैड ओमेन। गांव के बुजुर्ग वृंदा को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि वे उसे अपशगुनी मानते थे। क्वेश्चन नंबर एट, वाई डिड विभूति डिसाइड टू टेक वृंदा विद हिम? विभूति ने वृंदा को अपने साथ ले जाने का निर्णय क्यों लिया? आंसर, टू सेव हर फ्रॉम इनजस्टिस एंड क्रूअल्टी। उसे अन्याय और क्रूरता से बचाने के लिए विभूति ने वृंदा को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। वाई वुड वृंदा वेट फॉर झूलन? वृंदा झूलन का इंतजार क्यों करेगी? आंसर, बिकॉज ही प्रॉमिस टू कम बैक फॉर हर। वृंदा झूलन का इंतजार करेगी क्योंकि झूलन ने उससे वापस आने का वादा किया था। क्वेश्चन नंबर ई, थिंक एंड आंसर।
Question number 1. Why do you think the crowd followed Vibhuti and Brinda curiously? आपको क्या लगता है कि भीड़ विभूति और वृंदा के पीछे उत्सुकता से क्यों चली आ रही थी? आंसर: द क्राउड फॉलोड विभूति एंड वृंदा आउट ऑफ क्यूरोसिटी because they wanted to see how the village would treat Brinda and what decision would be taken about her. They were not supportive but were eager to witness the outcome. भीड़ विभूति और वृंदा के पीछे इसलिए चली आ रही थी क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि वृंदा के साथ क्या होने वाला है, गांव उसके बारे में क्या निर्णय लेगा। वे सहानुभूति के लिए नहीं बल्कि तमाशा देखने की जिज्ञासा से उसके पीछे आए थे। क्वेश्चन नंबर 2. द यंग चाइल्ड विडो oblivious of the fateful future was awaited her. What was the fateful future? Give reason for your answer. वह छोटी बाल विधवा अपने सामने आने वाले भाग्यशाली भविष्य से अनजान थी। यहाँ भाग्यशाली भविष्य से क्या तात्पर्य है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। आंसर: द फेटफुल फ्यूचर रेफर्स टू अ लाइफ ऑफ रिजेक्शन, सफरिंग एंड एग्जाइल। यहाँ भाग्यशाली भविष्य से तात्पर्य है वृंदा के दुखद और पीड़ादायक जीवन से। Brinda was declared a bad omen by the villagers and was not accepted by her own family or community. उसके अपशगुनी होने के कारण गांव और परिवार ने उसे अस्वीकार दिया था। Being a child widow, she was destined to live a lonely and painful life away from her home. एक बाल विधवा होने के कारण उसे घर, परिवार और सम्मान से वंचित होकर अकेले और कष्टमय जीवन जीना था। Question number 3. He looked at his daughter and brought his hands together in forgiveness, shaking his head helplessly. What was the father asking his daughter to forgive him for? उसने अपनी बेटी की ओर देखा और बेबसी से हाथ जोड़कर सिर हिला दिया। पिता अपनी बेटी से किस बात के लिए क्षमा मांग रहा था? आंसर: द फादर वॉज आस्किंग हिज डॉटर टू फॉरगिव हिम फॉर नॉट बीइंग एबल टू प्रोटेक्ट हर और एक्सेप्ट हर बैक इनटू द फैमिली। पिता अपनी बेटी से इसलिए क्षमा मांग रहा था क्योंकि वह उसे स्वीकार नहीं कर सका और उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया। ड्यू टू फियर ऑफ सोसाइटी, पॉवर्टी एंड सोशल बायकॉट, ही फेल्ड टू स्टैंड अप फॉर हर। समाज के डर, गरीबी और पंचायत के दबाव के कारण वह उसके पक्ष में खड़ा नहीं हो सका, इसलिए वो हाथ जोड़कर उससे माफी मांग रहा था। Question number 4. According to Vibhuti, what was to be blamed for the flood instead of Brinda? How do you think the villagers should have responded to the real culprit? विभूति के अनुसार बाढ़ के लिए वृंदा की बजाय किसे दोषी ठहराया जाना चाहिए था? आपके विचार में गांव वालों को वास्तविक कारण के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए था? Answer: according to Vibhuti, the river and the natural resources were responsible for the flood, not Brinda. विभूति के अनुसार बाढ़ के लिए नदी और प्राकृतिक कारण जिम्मेदार थे, ना कि वृंदा। The villagers should have accepted the flood as a natural disaster and supported one another instead of blaming an innocent child. गांव वालों को चाहिए था कि वह इस आपदा को प्राकृतिक मानते और एक दूसरे का सहारा बनते, बजाय इसके कि एक मासूम बच्ची को दोषी ठहराते। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डू यू थिंक झूलन वॉज मोस्ट श्योर ऑफ हिज प्रॉमिस देन? आपको क्यों लगता है कि झूलन अपने वादे को लेकर उस समय पूरी तरह से श्योर था? आंसर: झूलन वॉज मोस्ट श्योर ऑफ हिज प्रॉमिस because of his deep love and sense of responsibility towards his sister. झूलन अपने वादे को लेकर इसलिए श्योर था क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। At that emotional moment, his promise came straight from his heart, and he truly believed he would one day bring her back. उस भावुक क्षण में किया गया वादा उसके दिल से निकला था और उसे भरोसा था कि वो एक दिन वृंदा को घर वापस ले आएगा।
9. My uncle is such a crackerjack that he will get busy repairing something or the other in the house even when you invite him for dinner. Answer is crackerjack. 10. Our President Abdul Kalam is a person we must look up to. Without a trailblazer like him, India's space program would not have progressed so much. आंसर ट्रेल यानी मार्गदर्शक। तो ये तो हो गए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इसके कैरेक्टर्स यानी मलय, विभूति और बृंदा का अगर कैरेक्टर स्केच चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, तो वो वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।